दोस्तों, किसानों के साथ इस दौर की सरकार ने मोदी और शाह के इशारे पर हरियाणा की खट्टर सरकार ने अपने पुलिस वालों को जो आदेश दिया था, उस तस्वीर को देखकर यकीन मानिए आपका खून खौल उठेगा। ये इस तस्वीर को देखकर आप क्या उठेंगे? इस देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि ये तानाशाह है। तानाशाह जो किसानों को कुचल डालेंगे, जो सवाल पूछेगा उसे कुचल डालेंगे, जो आलोचना करेगा उसे कुचल डालेंगे। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। अब से आप देख रहे थे ना, 13 फरवरी से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तारीख दर तारीख बदलती जा रही है। लेकिन किसानों को जो पंजाब से चले थे दिल्ली आने के लिए, मोदी से सवाल करने के लिए, उन्हें दिल्ली तक आने दिया नहीं जा रहा है। कई किसान आ गए, लेकिन उन्हें भी सत्ता के दम पर रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी और गंदी और घिनौनी तस्वीर सामने आई है कि सरकारें कैसे अपनी साख को बचाए रखने के लिए किसानों को बख्शती नहीं है, अपने अन्नदाताओं को बख्शती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। यह गुस्सा आपको लग रहा होगा क्यों हो रहा है, लेकिन होना जरूरी है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार उन्हीं अन्नदाताओं का उगाया हुआ फसल खाता है, उनकी उगाई हुई सब्जी खाता है। मेरे घर पर मोदी जी या फिर शाह बाबू अमेरिका से मंगाया हुआ या अपने विदेशी दोस्तों से मंगाया हुआ पिज्जा या फिर बर्गर ऑर्डर नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं करते, हम खा भी नहीं पाएंगे। मैं अपने किसानों के साथ हूं, डंके की चोट पर कहता हूं। जो आज शंभू बॉर्डर पर हुआ है ना, वो एक तानाशाह करता है। खट्टर बाबू अब तानाशाह हो चुके हैं। आप चरण चाटुकारिता में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आप मोदी जी तक बात ना पहुंचे, मोदी जी की नींद में खलल ना पैदा हो, इसलिए इन किसानों को जाने नहीं दे रहे। आज की आप वीडियो पहले सबसे पहले ये सबसे घिनौनी वीडियो देख लीजिए। आपने आवाजें सुन ली होंगी, धमाकों की आवाजें, हर तरफ धुआं धुआं। किसान कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। आसमान धुएं से पटा पड़ा है, नीचे जमीन पूरी धुएं से पटी पड़ी है। किसान अफरा तफरी खदेड़ा जा रहा है। यह खट्टर बाबू की पुलिस कर रही है, वही पुलिस जो धमकी दे रही थी हरियाणा के अलग अलग गांवों में जाकर कि जो भी किसानों का समर्थन करेगा, अपने वाहन को किसान आंदोलन में सक्रिय करेगा, भेजेगा दिल्ली तक, उसके पासपोर्ट रद्द किए जाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे गंदी सरकार है। किसानों से ऐसा बर्ताव। मैं फिर सवाल पूछता हूं मोदी से, मैं पूछता हूं शाह से, मैं पूछता हूं खट्टर से, बताओ खाना खाते हो या नहीं? हां या ना? इन अन्नदाताओं के उगाए हुए अन्न को ही लीलते हो, उसके बावजूद इनके साथ ये सलूक। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं कैसे इन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पहले वो वीडियो और देख लीजिए। क्या आपको लगता नहीं, इन वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा ये वीडियो आ कहां से गई, कैसे हो गया? लग नहीं रहा। सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, इन इलाकों की तस्वीरें इस वीडियो नहीं लग रही है। लेकिन नहीं, अफसोस की बात है, ये मोदी युग की ऐतिहासिक तस्वीर है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि बाबूजी इतिहास रचने आए हैं ना। ये अंधभक्त, वाचाल प्रवक्ता बीजेपी, ये कमल छाप नेता, बीजेपी के विधायक और सांसद कहते हैं बाबूजी यानी कि मोदी जी तो इतिहास रचने आए, तो इतिहास रच दिया। एक तरफ डकरा डकरा कर, चीख चीख कर, गले की नसें फुला फुला कर, टीवी से, न्यूज चैनल से लेकर रेडियो तक और मन की बात में कहते हैं किसानों की आय दुगनी। और एक तरफ क्या कर रहे हो? किसानों से बदसलूकी, बदतमीजी। गोदी एंकरों के तो गला सूखा हुआ है, पिछली बार का उनका गला बैठा हुआ है कि पिछली बार तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया था। अब हालात खराब है।
तो क्या किया गया, सत्ता का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली आने नहीं देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? पंजाबियों से चिड़ है, मालूम है ना, मैंने खबर दिखाई है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक आईपीएस अधिकारी जो सिख है, उससे शुभेंदु अधिकारी और उसके चेले चपाटे कहते हैं तुम खालिस्तानी हो। ये सिखों से चिढ़ते हैं क्योंकि मोदी जी की पोल पट्टी पंजाब के अंदर खोल के रख दी थी उन्होंने, विरोध हुआ था। तो मोदी का जो विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है इनके मुताबिक। मत सुनो किसानों की, मत सुनो बेरोजगारों की, मत सुनो मजदूरों की, मत सुनो महिलाओं की, किसी की मत सुनो, बस मोदी की सुनो और शाह बाबू की सुनो। तो ड्रामा हमें नहीं देखना, हमें नहीं सुनना। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ऐलान करता हूं अपने चैनल पर, यह तानाशाही है। इन तस्वीरों को सहेज कर रखिएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान ना ये बहुत काम आने वाले हैं। दिखाइएगा और पूछिएगा, जो हमारी थाली तक, हमारे घर तक, हमारे बच्चों को पालने के लिए अन्न पहुंचवाते हैं, फसल उगाते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक क्यों? नमस्कार।